हेलो बच्चों, मैं कमलेश फंटूश फन में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम वसंत भाग 2 से पाठ 10 अपूर्व अनुभव नामक संस्मरण पढ़ेंगे। तोतो चान नामक पुस्तिका की लेखिका तेत्सुको कुरियानागी हैं, जो मूलतः जापानी भाषा में लिखी गई पुस्तक है, जिसका हिंदी अनुवाद पूर्वा यागिक कुशवाहा ने किया है। यह एक अद्भुत पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है। तोमोए गाकुइन नामक यह स्कूल सन 1937 में सोसाकू कोबायाशी ने अपनी निजी जमा पूंजी से बनाया था। इस स्कूल में रेल के डिब्बे, कक्षाएं थी, गहरी जड़ों वाले पेड़, पाठशाला का गेट, शाखा, बच्चों के खेलने के कोने। बच्चों को अपने स्कूल से बेहद लगाव था। वे कक्षा समाप्त होने पर भी स्कूल में रहना पसंद करते थे। लेखिका स्वयं इस स्कूल की छात्रा थी। वे पढ़ाई पूरी करने के बाद शिक्षिका के रूप में उसी विद्यालय में सेवाएं देना चाहती थी, परंतु दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सन 1945 में यह स्कूल जलकर राख हो गया था। उस विद्यालय के संस्थापक और प्रधानाचार्य सोसाकू कोबायाशी की मृत्यु सन 1963 में हो गई। तोतो चान नामक पुस्तक का यह अंश है अपूर्व अनुभव, जिसे हम पढ़ेंगे। ये था स्कूल और शिक्षिका का परिचय। अब कहानी के किरदारों को जान ले। इस कहानी में 2 जापानी बच्चे हैं। लड़की का नाम तोतो चान है। ये टोक्यो नामक स्थान पर अपने माता पिता के साथ रहती है। इनके घर में एक जर्मन शेफर्ड कुत्ता भी है, जिसका नाम रॉकी है। लड़के का नाम यासुकी चान है। ये डेनिन चोफू नामक स्थान पर अपने माता पिता के साथ रहता है। यासुकी चान को बचपन से ही पोलियो था। ये दोनों बच्चे तोमोए गाकुइन स्कूल के छात्र हैं। दोनों में घनिष्ठ मित्रता है। यासुकी चान तोतो चान से उम्र में 1 वर्ष बड़ा है। तोमोए स्कूल के बाग में कई सारे पेड़ लगे हुए हैं। उस विद्यालय के सभी बच्चे एक एक पेड़ को अपनी निजी संपत्ति मानते हैं। तोतो चान का भी अपना एक निजी पेड़ है। उसकी द्विशाखा 6 फीट की ऊंचाई पर है। वो वहां बैठकर सारे शहर को देखती है। यासुकी चान किसी भी पेड़ को अपनी निजी संपत्ति नहीं मानता था। इसलिए एक दिन तोतो चान ने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया। उस समय गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी, इसलिए विद्यालय में कोई दूसरा बच्चा नहीं था। तोतो चान अपनी माँ से झूठ बोलती है, परंतु अपने पालतू कुत्ते रॉकी को सच बताकर जाती है। तोतो चान का पेड़ कुहोन बुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। यासुकी चान उसे उसी स्थान में क्यारियों के पास मिला। दोनों जब मिले खुशी के मारे हंसने लगे। अब तोतो चान ने चौकीदार के छप्पर से एक सीढ़ी लाई, परंतु यासुकी चान के हाथ पैर इतने ज़्यादा कमज़ोर थे कि वह एक सीढ़ी भी ना चढ़ सका। वे दोनों उदास हो जाते हैं। तभी तोतो चान फिर दूसरी तिपाई सीढ़ी लाती है। गर्मी से बेहाल, पसीने से तरबतर दोनों काफ़ी संघर्ष करते हैं और पूरी शक्ति लगाकर दोनों अपने प्रयास में सफल होते हैं। उस समय दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उन्हें ऐसा लगता है मानो सारे पेड़ गीत गा रहे हों। दोनों मित्र द्विशाखा पर बैठते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। उस दिन यासुकी चान ने दुनिया को एक नई झलक से देखा। बातों बातों में यासुकी चान ने बताया, मेरी बहन अमेरिका में रहती है। वहाँ डब्बे जैसी एक चीज़ होती है। जब वह चीज़ जापान में आ जाएगी, तब हम घर बैठे बैठे सूमो कुश्ती देख सकेंगे। तोतो चान को बात समझ नहीं आई। बात बड़ी लुभावनी जरूर लगी। उस समय टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहल यासुकी चान ने ही तोतो चान को उसके बारे में बताया था। दोनों मित्र बहुत खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का
यह पहला और अंतिम मौका था। यहाँ यह अध्याय खत्म होता है। अब आगे करेंगे प्रश्न अभ्यास। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अंत तक बने रहने के लिए आभार। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।